कथा की थी, समाप्ति हुई। इसी तरह लड़ी बंगला साहब भी चलती, वो 15 दिन पिछे सी, इस वास्ते 15-20 दिन बाद भोग पिया। जदों लड़ीवार कथा दे सुखमनी साहब चल रही सी, उदों दास ने किधरे 2 पंक्तियां दिते 15-20 दिन ला दिते। उंज मैं एक अष्टपदी एक टाइम रोज कर देंदा सी, पर 2 पंक्तियां ने ऐसा मैनू रोकया, मैं 15 दिन अगे नहीं जा सकिया। जो होआ हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना ही सी हुक्म। अदकी ये पिछले साल की गल है। बंगला साहब तो कथा करके जो मैं आ रहा, सीढ़ियां तो उतर रहा, एक बड़ा ही चोटी का लिखारी है नामवर, जिहदे लेख हिंदी के चोटी के अखबारों अक्सर छपते रहते हैं। बड़ा मनिया मनिया प्रतिष्ठित बंदा, 5-7 बंदियां दे नाल उन्हें मैनू घेर लिया तो कहने लगे, ज्ञानी जी सानू कई साल पहले थोड़ी वो कथा जो 15 दिन तुसी कीती सी, वो याद भी है तो टेप भी कीती सी। जो होआ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तुसी ये आख्या सी और सानू चंगा लग्या सी। हुक्म दी वाकई जिहड़ी तस्वीर है वो सानू समझ चाहिए। पर हुण 84 और 83-84 2 सालां दे तुसी सारे देश भ्रमण करके आख्या जो होया है कौम नाल नहीं होना चाहिए सी। जो होया है ये गलत होया है, और इस कहने नाल थानू सजा भी मिली, थोड़े ते केस भी बने। कहंदे ये दोरंगी साडी समझ च नहीं आई थोड़ी। उदों कहंदे सी तुसी जो होआ वो वत्सो जाने, जो हो गया होना ही सी। फिर सार बल देश का भ्रमण कर करके आखते रहे जो होया है गलत होया है, ये सही नहीं होया। मैनू कहने लगे 15 दिन की थोड़ी कथा ठीक सी या ये ठीक है, पहले ये फैसला करके सानू दस दो, असीं ओ मन लईए। यकीन जानो मैं अपनी जिंदगी च पहली दफा महसूस किया कि चोटी दे सियाणे मनुखां च मैं घिर गया तो मेरे कोल कोई जवाब नहीं। वाकई मैं आख्या सी जो होया है गलत होया है, सही नहीं होया। और 15 दिन मैं ये भी कथा की सी, उस तो अगे फिर प्रकरण बदल गए सन कि जो हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया है तो होना ही सी, हुक्म है। तो जो हुक्म नू समझ लेंदा है, परमात्मा नू समझ लेंदा है, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जादा। उसने परमात्मा दा भेद जान लिया, उहदे राज नू समझ गया। जिसने हुक्म नू समझ लिया तो हुक्म नू मन लिया। उन्होंने दे हाथ दे कागज भी सन, मेरे बोल नोट भी करना चाहते सन, तो मैनू ये भी पता सी कल नू इन्होंने छाप भी देने ने। तो मैनू घबराहट भी हुई। मैनू कहने लगे असी कोई लंबी चौड़ी थोड़े नाल गल नहीं करनी, एने वो जो 15 दिन तुसी कथा की सी वो ठीक है या हुण तुसी जिहड़ा बोले हो ये ठीक है, बस एने असी जानना चाहते हैं, होर कुछ नहीं। क्योंकि दोवें मुखालफ ने। उदों तुसी आख्या सी जो हो जाता है, जो हो गया है ये होना ही सी, हुक्म है। तो हुण तुसी आख्या जो हो गया है ये गलत होया है, ये सही नहीं होया। कहते तुसी ओही हो, जबान थोड़ी ओही है, पर बोल एक नहीं ने। तुसी दसो वो ठीक सी या ये? आखिर दोवां च कोई एक ठीक हो सकता है, क्योंकि दोवें मुखालफ गल्लां ने, दोहां दा आपस दे संगम नहीं है। शायद उसे दिन ही मैनू पता चलिया कि अरदास किसनू कहंदे ने, तो मैं उपरे ढंग नाल ही अरदास कीती होनी है, जद कीती होनी। उस दिन दिल चो निकली, मैं कि हे गुरु हरकृष्ण जी, तेरी चौखट ते मैं खड़िया ते तू ते गुंगे दे सिर ते छड़ी रख के उहदे कोल गीता दे अर्थ करा लए सन। ऐ बड़े चोटी दे विद्वान ने, तो मैं फस गया, अपने कोल जवाब नहीं बनता। ते जे जवाब ना बनया
तो पातशाह मैं तेरे दर दा झाड़ू बरदार तेरी गल सुनाना, अज मेरी लज्जा रखनी है, इन्हां कोल मैं अज सुरखरू होना चाहिए, अज बेइज्जत नहीं होना चाहता। अरदास कितनी गहरी जा सकती है ये मैनू उस दिन पता चलिया, उंज नहीं। जिंदगी भावें मेरी सारी लंघ गई सी। कोई जब तब इतना गहरा नहीं जाता, कोई साधना इतनी गहरी नहीं जाती जितनी गहरी अरदास चली जाती। शायद इसे वास्ते ही गुरु का हुक्म है अरदास तो लाजमी करनी है, अरदास दे शामिल होना है। अंदरों अरदास निकली, मैं कि महाराज वो छड़ी जरा इधर भी फेर दे। अपने कोल जवाब नहीं है, तो जे मैं एक कबूल करदा तो एक ते झूठ हो गया, तेरे दर दा झाड़ू बरदार ते साबित हो गया झूठ बोलदा, गलत बयान नहीं करदा। यकीन जानो मैं पहली दफा देखिया अरदास कबूल होई। इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं उन्होंने गरज के आख्या, मैं दोवें जो आख्या ठीक आख्या, उदों भी ठीक आख्या सी, हुण भी ठीक आख्या। मैं कहा मैं उदों भी सही आख्या सी, हुण भी सही आख्या। कहने ये किस तरह हो सकता है? उदों तुसीं आख्या सी जो हो गया है ये हुक्म है परमात्मा का, इनू मन ले। ते हुण तुसीं ये आख्या जो हो गया है ये नहीं होना चाहिए सी। मैं कहा इस तरह है, जो होया है कौम नाल मैं मनदा होना ही सी, ऐसा होना ही सी, पर कौम दे अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी। मेरे पैरों दे थल्ले किसी ने बलदी हुई अग रख दी, मैं ऐसा समझदा होना ही सी, पर मेरे मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी। मैं फिर दोहरावां जो मैं उदाहरण दिता, भी मेरे रस्ते च किसी ने अग बिछा दी, मैं मनदा ऐसा होना ही सी, मैनू चल नहीं सी, पर अग ते चलदियां मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, होना ही सी। जो हो गया है ये होना ही सी, मैं मनदा, पर रोस पैदा हो गया, ये निकलना ही सी, रोस होना ही सी, इनू भी हुक्म मन लो। मैं उदों भी जो आख्या सी उन्हों भी हुक्म मन लो, जो हुण मैं आख्या इनू भी हुक्म मन लो। पैरों थल्ले मेरे अग किसी ने रखनी सी, मैं फिर दोहरा दिया, मैं समझदा ये अग रखनी सी किसी ने, ये अग पैनी सी, ऐसा होना ही सी, पर मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, रोस निकल गया, निकलना ही सी। हसदिया मैनू कहन लगे असी ते संगल लैके आए सी थानू फसान लई, तुसी ते तोड़ दिते। मैं कि मैं दोवें वक्त ठीक आख्या सी, रोस निकल गया, निकल जाता है। चंदन नू भी ज्यादा रगड़ो वो भी गर्म हो जाता है। ये तो ऐसा है, जे किसी का जबर होना सी, होना ही सी, ऐसा होना सी, शायद कौम दे कर्म, पर रोस पैदा हो गया है और मुंह ऐसे बोल निकल गए, निकलने सन, ये भी एक हुक्म। वो हंसदे हुए चले गए, मैं पौड़ियां ते फिर मत्था टेकिया, मैं कहा बाबा तू मेरी लज्जा रख देती, गल बन गई। जो हो आ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तत्ती तवी ते बैठना सी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कहते ने हुक्म, पर 6वें रूप ने तलवार खिंच ली, हुक्म। ऐसा भी होना सी, 6वें गुरु नानक के अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी, ये भी एक हुक्म। ये उस वक्त दे जहांगीर नू भी कबूल ना होया, उन्हें 6वें पातशाह नू पकड़ के ग्वालियर दे किले दे कैद कर दिता सी। ये नहीं कबूल होंदा सताधारी नू, ऐसा सिलसिला जो है चले आ रहा। तो क्रांति दा रंग भरिया धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, उन्होंने पीरी दे नाल मीरी नू जोड़ दिता। उसने उन्हों दी देन, जैसे भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, अक्सर देखे ने जिहड़े बादशाह ने केवल बादशाह होंदे ने, दरवेश नहीं होंदे, और जिहड़े दरवेश होंदे ने केवल दरवेश होंदे ने, बादशाह नहीं होंदे।
पर नंद लाल कहते जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਲਈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਵੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਸੀ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਚ ਆਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, दौलत की ते फकीर की, और फिर उच्ची आवाज नाल आखे हिंदू की ते फकीर की। कटाक्ष कीता। सतगुरु ने एकदम घोड़ा रोकिया, आख्या फकीर साईं गल सुन, इस्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तेनू किसने दस दिता फकीर हिंदू मुसलमान होंदा है? सूरज दा चानना सारियां लई आउंदा है, किसी एक घर ਲਈ नहीं आउंदा। ये गुरु नानक दा घर सांझा घर। इस्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो क्रांति दा रंग भरिया 6वें पातशाह ने। 5 मिनट आप जी दे होर लवां। 7वें गुरु नानक धन गुरु हर राय जी महाराज दा मूल संदेश उपदेश वो यही सी कि तू नुमाइश नहीं करनी, प्रदर्शनी नहीं करनी। जो कुछ गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ नूं पढ़दे सामने आए ने, हुण सारे सफे ते मैं नहीं रख सकदा, सब मुख्तसर। जितना तू है उतना ही अपने आप नूं प्रगट करें, और जो कुछ तू है उसते पर्दे भी ना पावे, नहीं तो सारी जिंदगी तेरी बर्बाद चली जाएगी। इस सतगुरु का मूल उपदेश सी, मूल संदेश सी। अक्सर मनुख ऐसा करता है, जो कुछ ये होंदा है उसते ते पड़दे पाई जाता है, और जो कुछ ये नहीं है उसनूं प्रगट करी जाता है। अद्धा समा प्रगट करने दे च लग गया, अद्धा समा पड़दे पाने दे च लग गया, जिंदगी सारी लंघ गई अजाई फिजूल। जीवन इस वास्ते ते नहीं सी। इस संबंध च कबीर जी का एक वाक बड़ा कीमती है। 6वें पातशाह 7वें पातशाह दे बोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं ने। आपने बाणी ते पहरा दिता है, बाणी का प्रचार किया है, उच्चारण नहीं कीते। कबीर कहते ने, नाखों काठी कानों काठी काट कूट के धारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। दो विचारा। प्रथम माया की है और माया धारी कौन है, ये दो विचारा। माया की है, ये गुरु अमरदास जी दसते ने। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। इनो माया जान, कुछ भी हो सकता है। पुत्र करके तेनों परमात्मा बोलिया है, पुत्र माया है। स्त्री करके तेनों गुरु बोलिया है, स्त्री माया है। पति करके तेनों भगवान बोलिया है, तो पति माया है। धन करके तेनों धर्म बोलिया है, तो धन माया है। मित्रा करके तेनों परमात्मा बोलिया है, मित्र माया ने। किसे अवतार संत करके तेनों ईश्वर बोलिया है, तो संत भी माया, वो अवतार भी माया है। माया चित भरमेण, इष्ट मित्र एक बांधवे। वो इष्ट भी माया है, वो संत भी माया है, जो परमात्मा दे विचकार दीवार बन के खड़ा हो गया। जिस करके परमात्मा भुले बस ओ माया है। ये हुण हर एक लिए अलग अलग हो सकती है माया। कोई धन करके धर्म नूं भुल जाता है, कोई परिवार करके निरंकार नूं भुल जाता है, कोई पदार्थां करके परमात्मा नूं भुल जाता है। अलग अलग है। तीजे गुरु नानक कहंदे ने, ए माया इसनूं माया जान। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। आनंद साहब है।
गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी। मायाधारी की पहचान की है, ये कबीर करांदे ने। नाकों काठी कानों काठी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कबीर कहते ये माया जो तीन लोकां नूं प्यारी है, मैं इसका नक कट दिता, मैं इहदे कंन कट दिते ने। भी कबीर नूं आखी तू गला ही कटना सी, भोग पाना सी, सिर्फ कंन कट के छोड़ दिती, नक कट के छोड़ दिती। मायाधारी दा सिर्फ नक होंदा है, दो कंन होंदे ने, बाकी कुछ भी नहीं, अकल उकी नहीं होंदी। वो नक रखण वास्ते काम करदा है, नक रहनी चाहिए। फिर कन्ना नाल सुनदा दुनिया की आखदी है, दुनिया की शोभा करदी है। एक निक्का जिहा उदाहरण, मैं चंगे प्रतिष्ठित बंदे नूं अमृत वेले दा सत्संगी, पंज बाणियां दा पाठ करन वाला मुंडे दी जद शादी ते सारे घर दे शराब दे दौर चलदे पए ते आप भी उस शामिल, ते मैं ते असीं ते शामिल होया भी तैनूं अमृत वेले दा सत्संगी जान के और गुरमत दा मुदई जान के, ठीक है धनाड़ ते तू है, पर तू गुरमत दा मुदई बनिया है, मुखी बनिया है। और अमृत वेले झूम झूम के कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, बिना नागा गुरुद्वारे आउंदा है। ऐ तेरी हालत, कहने लगा मस्तीन जी की करिए, नक रखनी पैंदी है शरीकां च। मैं कहूं भावें नक रख ले, भावें गुरु रख ले, रहेगा एक, भावें गुरु रहेगा, भावें तेरी नक। लोगों की नक इतनी वड्डी हो गई, गुरु नूं घरों ही कट छड़े, नक वड्डी हो गई। तो जो नक रखण वास्ते काम करे मायादारी, तो फिर कन्ना नाल सुने दुनिया की आखदी है, शोभा सुने मायादारी। कबीर कहंदे मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता, मैं प्रभु नूं रखण वास्ते काम करदा। परमात्मा रहना चाहिए मेरे सामने, मैं ईश्वर नूं सामने रख के काम करदा, अपनी नक नूं सामने रख के काम नहीं करदा। और मैं इन्हां कन्नां नाल अपनी उपमा सुनदा ही नहीं, गल खत्म। मैं कन्न कट दिते ने, मैं नक कट दिती है, मैं इस तरह की कोई नक नहीं रखता, मैं इस तरह के कोई कन्न नहीं रखता। वास्तविक ये मायाधारी दा रूप नक रखण वास्ते ही काम करेगा और कन्नां नाल शोभा सुनेगा और हर वक्त संसार के प्रभाव दे जीवेगा, निरंकार के प्रभाव दे नहीं, पदार्थां दे प्रभाव दे जीवेगा, परमात्मा दे जो है प्रभाव दे नहीं। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का मूल संदेश उपदेश, जितना तू है उतना ही अपने आप को प्रगट करें, जो कुछ तू है उसते पर्दा ना पावें, और जो तू नहीं है उसको प्रगट करने की कोशिश भी ना करें। ये आप दी अक्सर शिक्षा ते दीक्षा होंदी सी। एक दिन आप सहजे सहजे चले जा रहे हैं, 5-7 सिंह नाल ने, उन्होंने प्रश्न कर दिता, पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमारथ किछु न जाने, जो मारक गुर शब्द बतावें, सो हम ते नहीं जात कमावें। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे है। बाणी ते पढ़ते हैं सवेरे शाम, पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमारथ किछु न जानी। अर्थ का सानू पता नहीं, अर्थ असी जानते नहीं, ये शब्द की आखदा पिया। फिर जो मारक गुर शब्द बतावें, सो हम ते नहीं जात कमावें। जो गुरु दा शब्द कहंदा है ओदी कमाई करनी औखी, ते एक गुरु दे शब्द दे अर्थ दा पता नहीं चलदा। कहंदे चलदियां चलदियां सतगुरु दा पैर एक मिट्टी दे भांडे नाल टकरा गया, रस्ते च किधरे पिया सी और थिंदा सी, और टुट्टा होया। रही चिकिंता ठीकर माही, त्यों बानी रहे मन माही। देखो किसी वक्त घ्यो रखिया गया सी, पर यह अज भी थिंदा है। नहीं अर्थ आउंदे कोई गल नहीं, इतने भाव नाल ही पढ़ी जाए कि परमात्मा दे बोल आए ने ते असीं पे पढ़दे हां, परमात्मा दे बोल असीं अपनी जबान नाल पे दोहरांदे हां, इहदे नाल भी हिरदा थिंदा हो जाएगा, इहदे नाल भी हिरदा प्रभावित होएगा, मंत्र अपना काम करेगा। जे तेनू इतना ज्ञान ना होवे पानी किवें बनदा है, पींदियां प्यास ते मिटेगी। जे तेनू इतना ना बोध होवे भोजन किवें बनाया गया, किवें पकाया गया, ना तेनू ज्ञान होवे खांदियां भुख ते मिटेगी। जे तेनू बाणी दे अर्थ नहीं आउंदे ते ना सही जपदे इस बाणी ने प्रभाव ते पाना तेरे ते।
गुरु दे बोल, प्रभु दे बोल, परमात्मा दे बोल, ये स्पष्ट किया धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने। आखे बाणी पढ़ते जाना है और अपनी नुमाइश नहीं करनी। क्रांति दा रंग भरिया 6वें गुरु नानक, शांति दा रंग भरिया 5वें गुरु नानक ने। धर्म मंदिरां दी उसारी दा जज्बा दिता धन गुरु रामदास जी महाराज ने। आदर्शवादी होने की शिक्षा दी गुरु अमरदास जी ने। जात पात नूं हटाया गुरु अमरदास जी ने। और हुक्म मनण दा रंग भरिया धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने। वो जो सिख दा खाका चितरिया इस ढंग दी इसकी रूपरेखा बनती गई। अगां चल के 8वें गुरु नानक, 9वें गुरु नानक, 10वें गुरु नानक की की देन। ये दास कल दोपहर के समय जो 2 ਤੋਂ 3 दास ने हाजिरी भरनी है तो फिर शाम नूं फिर विचारां करांगे। समा हो गया। साहिब रहमत करन सत्संग करदे होया जिस जिस गुरु की छाप ढिली पै गई है, जिस जिस गुरु की देन असी गवा बैठे हाँ, जिस जिस गुरु का रंग साडे कोल नहीं रहा, पातशाह रहमत करन ये रंग फिर असी चाड़ीए, उस देन नूं फिर कबूल करिए ताकि साडा ये अधूरापन संपूर्ण होवे, मुकम्मल होवे, मुकम्मल होवे, मुकम्मल होवे, मुकम्मल होवे, मुकम्मल